तो हम बात कर रहे थे धातु रूप की। तो धातु रूप में क्या होता है कि सबसे पहले क्रिया का मूल रूप जो होता है वो तो धातु हो गया। अब धातु का जो रूप चलता है अलग अलग लकारों में, वो कहलाता है धातु रूप। अलग अलग लकार, अलग अलग वचन और अलग अलग पुरुषों में। क्लियर? कोई दिक्कत? अब है, इन धातु रूपों को 10 भागों में बांटा गया है, जो कि नीचे आप देख सकते हैं। तो उन भागों पे विशेष चर्चा करना जरूरी नहीं है। वो भुआदिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, ये गण के नाम से अलग अलग हैं। वो गण इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो उस चीज से शुरू होते हैं। जैसे भुआदि, तो भू जोड़ आदि, यानी कि इसकी शुरुआत जो है वो भू धातु से हुई है, इसलिए इसको भुआदि गण कहते हैं। इसकी शुरुआत अद धातु से हुई है, इसलिए इसको अदादि गण कहते हैं। ठीक है, इस तरह गण का नामकरण हुआ है, वो ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है। देखिए, 3 तरह की धातुएं होती है। पहला होता है प्रश्मय पद धातु, है ना। दूसरा आत्मनेपदी, और तीसरा और अंतिम जो होता है वो होता है उभयपदी। अब अंतर जान ले पहले कि आत्मनेपद क्या है, रसमय पद क्या है और उभयपदी क्या है कि नहीं? क्योंकि इसको जाने बिना हम आगे का काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रश्मय पद धातु कौन होते हैं और उभय पद धातु कौन होते हैं। कोई बताएंगे दोनों में अंतर, प्रश्मय पद धातु में और उभय पद धातु, वो आत्मनेय पद धातु में? नहीं पता? देखिए, जब कोई क्रिया होती है ना, और क्रिया होती है और क्रिया का फल जो है खुद कर्ता पे होता है, कर्ता पे उसका फल पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आत्मनेय पद। उसको हम आत्मनेय पदी धातु बोलते हैं। उदाहरण देखें, जैसे शयते, सोया जाता है। तो यहाँ क्या है, सोया जाता है तो सोने का क्रिया जो होता है उसका फल सीधा कर्ता पे पड़ रहा है, कर्ता के द्वारा ही तो हो रहा है ना सोने का काम, नहीं? तो इसलिए क्या कहेंगे, आत्मनेपद। वही देखिए, जब प्रथम पद होगा तो उसका जो फल होगा वो परगामी होगा, मतलब दूसरे पर जाएगा। जैसे 1 मिनट, ताड़यति, है ना। ताड़यति मतलब मारता है ना, ताड़यति मतलब मारता है। तो मारने का काम जो है वो इंसान कर तो रहा है, करता, लेकिन उसका जो फल है वो किस पे पड़ रहा है? करता, दूसरे पे। पिटाई कोई और खा रहा है, नहीं। जैसे हम खाना खाते हैं, 1 मिनट के लिए, सपोज हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना तो खाते हैं, खाना क्या हो गया, क्रिया। खाना मतलब खाते हैं, लेकिन खाते किसको है, जिस चीज को खा रहे हैं प्रभाव तो उस पर पड़ रहा है ना, का प्रभाव कर्ता पे तो नहीं पड़ रहा है ना, तो पद ही होगा। लेकिन वहीं अगर सेवते लिखते हैं हम, सेवा किया जाता है, तो वो सेवा जो कर रहा है उसको पूरा फल प्राप्त, मतलब सेवा किया जाता है, किया जाता है मतलब जिसका किया जाता है उसका उसको फल मिल रहा है ना,
काम का, जिसका सेवा को तो फल मिल रहा है ना उस काम का। देखिए जैसे सेवा किया जाता है, ये वाक्य है, सेवते मतलब सेवा किया जाता है, तो सेवा किया जाता है, यहाँ पे जिसका सेवा किया जाएगा फल उस पे पड़ेगा। सीधी सी बात है, वो हो जाएगा आत्मनेपद, क्योंकि इसका फल सीधा उसी पे पड़ रहा है। अब देखिए उसे जनरली 8 प्रकार के होते हैं लकार, वैसे तो 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन 10 प्रकार के सामान्यतया समझाया गया, जिसमें 5 प्रकार जो है आप लोगों को पढ़ना है। होते 11 हैं, जिसमें कि एक वेद का होता है, इसलिए उसको नहीं मानते, उसको हटा के 10 माना जाता है। 10 में से आपको पढ़ना कितना है? 5। तो ज्यादा विस्तृत रूप से चर्चा न करते हुए हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे जो हमको पढ़ना है। सबसे पहला है लट लकार। लट लकार क्या होता है भाई? तो लट लकार जो होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो समय अभी चल रहा है ना, चल रहा है वही तो वर्तमान है। तो वर्तमान काल में क्या होता है कि जो समय बीता नहीं है, जो समय उपस्थित है, उस समय के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यदि कोई क्रिया हो रही है वर्तमान में, तो उसके लिए हम अगर क्रिया का प्रयोग करेंगे तो लट लकार के क्रिया का प्रयोग करेंगे, किसी दूसरे लकार के क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि फिर लट लकार का क्रिया बनाएंगे कैसे? तो अभी हम केवल प्रश्न पदी धातुओं की बात करेंगे। किसकी? प्रश्न पदी धातु। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आम। यही है ना नियम बनाने का। अब आपको पढ़ना कौन सा धातु है भाई, उस धातु पे बिठाना शुरू करते हैं, उस धातु पे बिठाते हैं रूप। क्या? तो आपके सिलेबस में जो धातु है वो क्या है? वो धातु है पठ और गम। तो सबसे पहले पठ धातु को ही ले लेते हैं ना। तो पठ धातु है मान लीजिए, उसमें ती जोड़ने पर क्या बन जाएगा? पठती। वही, सॉरी, अब ती को हटाते हैं हम और यहाँ तह लगा देते हैं, क्या हो जाएगा भाई? पठता। वहीं अगर अंति लगा दे तो क्या रूप बना? पठती, पठता, पठंती। एक चीज और, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक चीज क्लियर कर लीजिए कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है। सामान्यतया लोग जानते भी हैं, लेकिन एक चीज जो कंफर्म है उसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ जो है ये क्या, उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन का एक ही कर्ता होता है, अहम। क्लियर? द्विवचन का एक ही कर्ता होगा, आवाम। और बहुवचन का भी एक ही कर्ता होगा, जिसको हम वयम बोलते हैं। क्लियर? वहीं अगर मध्यम पुरुष की बात करें, त्वम, युवम, यु, ये 3 हुए। बाकी जो भी बचा ना, वो प्रथम पुरुष के हवाले कर देते हैं। क्लियर है?
परिभाषा की। हाँ, क्या हुआ, कुछ पूछना है? चलिए, देखिए, परिभाषा की यदि बात करें तो जनरली जो है वो मध्यम पुरुष, जो प्रथम पुरुष जो होता है ना, वो बीवी की तरह होता है। अब बीवी का काम क्या होता है भाई? अरे बोलना, स्पीकर नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। ठीक है, यानी कि जो बोलने वाला होता है वो क्या होता है? उत्तम पुरुष। जैसे मैं जाता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ना खुद के बारे में कि मैं जा रहा हूँ। दोनों जाते हैं, हम लोग जाते हैं। वहीं अगर मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष पति की तरह होता है बेचारा। क्यों? इसका काम केवल सुनना है, लिसनर है ये। ठीक है, क्या है इसका काम? लिसनिंग करना केवल। जैसे तुम जाते हो तो वो केवल सुनने का काम करता है। तो डायरेक्टली उसको बोलते हैं ना अपन, तुम जा रहे हो, तो कर्ता उपस्थित है हमारे सामने और उसको हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्वम युवाम यूयम का प्रयोग करेंगे। बाकी जो बचेगा, जिसके बारे में कहा जाए वो हो जाएगा प्रथम पुरुष। तो वो सीता अंति उसके साथ लगेगा। क्लियर है? आप प्रथम पुरुष का भेद समझ गए? यदि प्रथम पुरुष का एक वचन है तो ती लगाएंगे क्रिया में, कर्ता के हिसाब से लगाएंगे। कर्ता यदि प्रथम पुरुष का एक वचन है तो ती लगाएंगे, द्विवचन है तो ता लगाएंगे, बहुवचन है तो अंति लगाएंगे। वहीं यदि क्रिया प्रथम पुरुष का एक वचन है, मध्यम पुरुष का एक वचन है तो सी लगाएंगे, मध्यम पुरुष का द्विवचन है तो था लगाएंगे, और मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो था लगाएंगे। यदि क्रिया उत्तम पुरुष का एक वचन है तो आमी लगाएंगे, उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो आवा लगाएंगे, उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो आमा लगाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? बात कर रहे थे पठ की ना, तो पठ में सी लगा दीजिए, मध्यम पुरुष का एक वचन बन गया। वहीं सी को हटाइए और यहाँ था जोड़ दीजिए, द्विवचन। था को विसर्ग हटा दीजिए, था का बहुवचन। अब इस था को हटा के यहाँ आमी जोड़ दीजिए ना, उत्तम पुरुष एक वचन। अब इस आमी को हटा के आभा जोड़ दीजिए, तो उत्तम पुरुष द्विवचन। उसके बाद आभा को हटा के आमा जोड़ दीजिए, उत्तम पुरुष बहुवचन। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए, अब हम बात करते हैं लिट लकार की। लिट लकार मतलब फ्यूचर टेंस। ठीक है, यानी कि भविष्यत काल। क्या होगा? भविष्यत काल, यानी कि जो काम होगा, अभी हुआ नहीं है। सामान्यतया एक हम बात बताते हैं कि कोई बच्चा है, सपोज एक बच्चा है, बच्चा अभी जो वर्तमान में जन्म लिया है वो उसका क्या है? वर्तमान है, जन्म लेने। जैसे कोई बच्चा है वो जन्म लिया है तो उस समय उसका वर्तमान है, जन्म लेने के बाद वो जिंदा है वो। क्लियर? उससे पहले वो पेट में था, वो उसका भूत है, वो उसका भूत है, यानी कि बीत गया। पहले था वो, आगे चल के वो बढ़ेगा, जवान होगा, जो भी होगा वो क्या है? उसका भविष्य है। आई बात समझिए? जनरली जो समय आएगा, आया नहीं है, आएगा, उसके लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं संस्कृत में। किसका?
लिट लकार। क्लियर है? अब है, इसको हम बनाते कैसे हैं भाई? तो यति यतः शयन्ति, यति यथः यथ श्यामि श्यावः श्याम। क्लियर है? अब एक चीज और है, कई जगह आप देखते होंगे ये स का प्रयोग होते हुए, तो ध्यान दे लीजिए। जब धातु के बाद इकार आ जाता है ना, मूल धातु के बाद, तो वहां पे ये स लगता है। क्लियर है? यदि नहीं आएगा तो नहीं लगेगा। क्लियर? अब जैसे पठ धातु है, तो पठ धातु में सामान्यतया इकार आ जाता है, पठी बन जाता है। तो इकार आ गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये वाला स लगेगा। ठीक है? अब पठिस्य जनरल कर दीजिए, बाकी अब जो परिवर्तन होगा वो कहाँ होगा? इधर लास्ट में। द्विवचन बना, बहुवचन में विसर्ग हटाइए और अंति जोड़ दीजिए ना। गुड। अब देखिए, अब एक वचन की बात करते हैं, मध्यम पुरुष, सी लगा दीजिए, पठिस्य सी। गुड। अब है, सी हटाइए और यहाँ पे थ जोड़ दीजिए भाई, द्विवचन बन गया मध्यम पुरुष का, पठिस्य थ। अब थ का विसर्ग हटा न दीजिए, बहुवचन बना। उसके बाद सॉरी, आ में आकार लगाइए और मी लगा दीजिए यहाँ पे, बना पठिष्यामि, एक वचन। द्विवचन बनाना है आपको, वह लिखिए और विसर्ग लगा दीजिए। क्लियर? उसी को बहुवचन बनाना है, वकार हटाइए और वहां मकार लगा दीजिए, है ना। लेट लकार क्लियर है? बना लेंगे अब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोट लकार पे। ठीक है? लोट लकार किसको कहते हैं भाई? है ना। तो लोट लकार होता है अनुज्ञा, आज्ञा एवं अनुज्ञा, आज्ञा एवं अनुज्ञा। मतलब किसी को ऑर्डर देना और किसी से ऑर्डर लेना, दोनों ही अर्थ में हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? ऑर्डर देना हो या ऑर्डर लेना हो, दोनों ही अर्थ में हम क्या करेंगे? लोट लकार का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? हेलो, इसमें कोई समस्या? तो ऑर्डर देना हो या लेना हो, दोनों ही अर्थ में क्या करेंगे हम? लोट लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जैसे पठ है, तू जोड़ दीजिए, इसमें क्या बनेगा? पठे तू, एक वचन, वह पढ़े। नहीं,
अब इसी को द्विवचन में बदल दीजिए ना, पठताम, वे दोनों पढ़े। नहीं, अब इसको ताम हटा के अंतु में बदल दीजिए, पठंतु, वे सब पढ़े, ये पठंतु। नहीं, वहीं अगर मध्यम पुरुष की बात करें तो पठ, त्वम पठ, तुम पढ़ो। नहीं, त्वम पठ, इसी में तम जोड़ दीजिए ना, युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। और म हटा दीजिए इसका, यूयम पठता, तुम लोग पढ़ो। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब त हटाइए और आकार बिठा के नी लगा दीजिए, पठानी, मतलब मैं पढ़ूं। नहीं, वहीं व लगा दीजिए, हम दोनों हैं, और व को हटा के म कर दीजिए इसी को, तो हम लोग पढ़ें। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? अब है लंग लकार। लंग लकार मतलब अनद्यंत भूत, मतलब जो समय बीता है तुरंत, ठीक है, उसके लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे लंग लकार में क्या होता है, अत, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, अम। क्लियर है? बिठा के देखें, जैसे पठ धातु है तो हम क्या करते हैं, अ ऑलरेडी लगा देते हैं पहले ही, ठीक है। अब जैसे पहला है तो, अपठत। क्लियर? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सह अपठत, वह पढ़ा। पढ़ा होगा कभी? नहीं, अब उसको ताम में बदल दीजिए, अपठताम, वो दोनों पढ़ा। अब इसी को ताम हटा के और न लगा के देख लीजिए, क्या आ जाएगा, वे लोग पढ़े। नहीं, अब न को भी हटा दीजिए, इसका भी काम हो गया, विसर्ग लगा दीजिए। अब तुम पढ़े, है ना, उसके बाद विसर्ग हटा दीजिए ना, प्रथम लगा दीजिए, तुम दोनों पढ़े। नहीं, या तुम दोनों पढ़ लिए, और म हटा दीजिए तो तुम सब पढ़ लिए। क्लियर? अब बात बची किसकी, उत्तम पुरुष, म लगा दीजिए हलन, मैं पढ़ा। नहीं, अब म को हटा के आकार जोड़ के वो जोड़ दीजिए, हम दोनों पढ़े, और वहीं वो हटा के म लगा दीजिए तो हम लोग पढ़े। क्या कोई दिक्कत है इसमें, लोट लकार में? बन जाएगा लोट लकार का धातु रूप। चलिए, अब बात करते हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में, जिसको हम अंग्रेजी में शुड का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए वह, चलिए, तो चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, एक, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एब, एम। क्लियर है? अब एक ए सभी में है,
जितने भी यहाँ नीचे लिखे हैं हम, सब में ए लगा हुआ है क्या? तो हम एक काम करते हैं ना, पठ में ए ऑलरेडी जोड़ ही देते हैं क्या? बाकी जो रूप बचा हुआ है तो पठेत पढ़ना चाहिए, स पठेत उसको पढ़ना चाहिए नहीं। ताम सौ पठेताम उन दोनों को पढ़ना चाहिए। यू जोड़ दीजिए, पठे यू उन लोगों को पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक चीज आपने गौर किया क्या? काम, कम, क, विसर्ग, व, म, ये प्रायः विधिलिंग लकार, लंग लकार और क्या कहते हैं, लोग, तीनों में आया है। आया क्या? कुछ ही अंतर है, किसी में ए आ गया है, किसी में अ आगे में आ गया है, किसी में कुछ नहीं आया है। नहीं, चलिए उसके मध्यम पुरुष की बात करते हैं। अब क्या है, ए है और विसर्ग लगा देना है। तुम पढ़े, तुमको पढ़ना चाहिए नहीं। वहीं अगर विसर्ग हटा देते हैं, तम जोड़ देते हैं, तो जुबान पढ़े, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। और मौक को हटा ही दीजिए ना, यूयम पढ़े तो तुम लोगों को पढ़ना चाहिए नहीं। इसके बाद है यम। यम लगा दी, अहम पढ़े यम मुझे पढ़ना चाहिए, वो लगा दीजिए ना। अब आम पठेवा हम दोनों को पढ़ना चाहिए नहीं। वहीं वह हटा के म लगा दीजिए, वयम पठेमा हम लोगों को पढ़ना चाहिए। बन गया। तो कैसे रूप चलेगा? पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठथा, पठामी, पठावा, पठामा। लट लकार, लेट लकार, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यथा, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्याम। एक चीज और है, ये जो लिट लकार है ना, ये केवल मूल धातु में लगता है, लिट लकार। क्लियर है? लीट लकार कभी भी लगेगा तो मूल धातु में ही लगेगा। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद लोट लकार, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठता, पठानी, पठावा, पठामा। इसी को लंग लकार में बोलिए, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठता, अपठम, अपठावा, अपठामा। इसका विधि लिंक कर दीजिए, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। क्लियर है? अब यदि गम धातु को लगाना हो उस पे, तो गम का गच्छ बन जाता है। क्या बन जाता है? गच्छ। तो लट लकार में क्या होगा? गच्छति, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। वहीं अगर द्विवचन की बात करें, सॉरी, लिट लकार, तो लिट लकार में गम से चलेगा रूप नहीं, तब क्या हो जाएगा? गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। अब लोट लकार की बात करते हैं ना, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छामः। वहीं बात करें हम लंग लकार की, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। विधिलिंग लकार, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत,
गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। क्लियर है? कोई दिक्कत? बन जाएगा आप पूरा? चलिए होमवर्क दे दे। होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है, पट और सम स्वरूप लिखकर याद करना है। हो जाएगा सबसे? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए आप। धातु रूप। हाँ, लीट लकार। लीट किसका? लिक में जो है ना, इकार जो है पहले वाला, वो एकार में बदल जाता है, समझे? तो एकार में बदलने के कारण क्या होता है? लेखित यति, लेखित यता, लेखित यंती, ऐसे रूप चलता है। लेखित यति, लेखित यता, लेखित यंती, लेखित यथा, लेखित यथा, लेखित यथा, लेखित यामी, लेखित यावा, लेखित यामा। क्लियर? देखिए वो अलग अलग शब्द संधि के मिलने पर बनता है। जैसे देखिए, अब जैसे एक उदाहरण हम आपको बताते हैं दृश्य धातु का। ठीक है, दृश्य धातु में ना, दृश्य जो रूप है वो दृक का रूप है। किसका? दृक। तो दृक जो है वो द्रक बनता है, और आगे जो यति है ना, ये क और फ, आप पढ़े होंगे वो वर्ण वाला, वर्णमाला, तो आपको पता होगा कि क और फ मिलकर ख बन जाता है, बनता है। कैसे चलता है? द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्य। समझे? अब वही देखिए, नम धातु है, बस एक लिट लकार में ही थोड़ा परिवर्तन होता है, समझे? बाकी सब लकार एक जैसे होता है। जैसे नम धातु है, नम धातु में क्या होता है? अंत में म है ना, तो म को अनुस्वार हो जाता है, बस। और बाकी नमस्यति, नमस्यता, नमस्यन्ति, नमस्यता, नमस्यथा, नमस्यसि, नमस्यथा, नमस्यथा, नमस्यामि, नमस्यावा, नमस्यामा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? बन जाएगा? और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सर्वे नमो नमः।